एक दिन दुर्वासा जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि दर्शन करने आते थे। दुर्वासा जी ब्रज में आए और सुना था कि परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है। सोचा एक बार दर्शन करो परब्रह्म परमात्मा के, जिनका मैं निरंतर ध्यान करता रहता हूं। मैया का वही क्रम, लाला को पवाना, लाला का क्रम खेलने जाना। जरा सा नजर की ओट हो जाए तो मैया ऐसे तड़पने लगती जैसे मछली जल से बाहर कर दे। ये चंचल राम बलराम ब्रज में अब सखाओं के साथ दूर दूर तक खेलने जाने लगे। श्री दामा, शुबल, बसंत, कडार, अर्जुन आदि समवयस्क सखाओं को लिए ये बहुत दूर यमुना पुलिन तक चले जाते। वहां सुंदर श्वेत यमुना की जो रेत है, बालू है, उसमें लेट लेट करके, इसीलिए परम पवित्र यमुना पुलिन, भगवान उसमें खेलते सखाओं के साथ। बालू के ऐसे लड्डू बनाकर एक दूसरे के ऊपर डालते, खूब बालू में ऐसे लेटते। श्री कृष्ण और बलराम पास में ही कदम्ब कुंज, अशोक कुंज, इनमें कभी छुपा छुपी का खेल खेलते। बड़ा कोलाहल कालिंदी परिसर में सखाओं के साथ लालजू महाराज कर रहे हैं। दुर्वासा जी आए तो देख रहे हैं कि बालू के लड्डू बनाकर एक दूसरे के ऊपर भर भर करके मार रहे हैं। मैया तो थोड़ी थोड़ी देर में बस दौड़ पड़ती, निकल कर देखती, हाँ खेल रहे हैं, तो उनको चैन होती। जननी की दृष्टि में हर समय लालजू रहते, जरा सा ओझल हो जाए, विकल हो जाए। श्री कृष्णचंद्र श्री दामा को बालू के लड्डू मार रहे हैं। लड्डू से थोड़ी सी बालू आंख में चली गई। श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए चला, गुस्सा होकर कि तुमने ऐसी मारी। प्रभु भाग चले, वो पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर में श्री दामा ने पकड़ लिया। अब उसने बालू ली, श्री कृष्ण के मुख में ऐसे। ये सब रज परम पावन रज है। अब भी प्रभु खेलते हैं, यही खेलते, क्योंकि नित्य धाम है, उनकी नित्य लीला स्थली है। प्रभु कस के आंखें बंद कर ली। श्री दामा बार बार मल रहा है। प्रभु लेट गए और खूब अच्छे से जब मल लिया बालू, तब हाथ हंस करके ताली बजा के कहे, देखा बड़े बलवान बनते थे। बलराम जी और गोप शिशु ये श्री दामा को गिराए और श्री कृष्ण से कहा, अब तुम बालू मलो। दुर्वासा जी देख रहे हैं, ये परब्रह्म परमात्मा है। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता। गरुड़ जी जो भगवान की नित्य वाहन है, राम लखन को जब मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया, तो जब वो मुक्त करने के लिए आए, तो जीवन मुक्त परम हंसों को पदवी देने वाले प्रभु एक क्षुद्र निशाचर नागपाश में बांध दिया और मुझे मुक्त करना पड़ रहा है। क्या ये वही परब्रह्म परमात्मा है जो विवश होकर के नागपाश में बंधे और मैं मुक्त करूं? अरे जिनका नाम स्मरण मात्र जीवन मुक्त कर देता है, उन प्रभु को उन संशय हो गया ये भगवान है, ऐसा संशय हो गया गरुड़ जी को। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि। दुर्वासा जी देख रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र जी की भोली लीला है, बाल लीला है। ये परात्पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। विस्मित हो गए। धूलि धूसर सर्वांगम वक्रकेशम दिगंबरम धावंतम बालकै सार्धम हरिम वीक्ष सविस्मिता। गिरा गिरा के बालू लगाए हैं ना सब। धूलि धूसर सर्वांगम, वो बड़े खिन्न से खड़े। तब दाऊ दादा ने
श्री दामा को पकड़ के गिराया, फिर ये लगा। दुर्वासा, ये ज्ञानियों का ब्रह्म है, ये योगियों का परमात्मा है, ये भक्तों का भगवान है। कैसा है परब्रह्म? मुनिवर आश्चर्य में भर गए। इतना ही नहीं, महर्षि के परम पवित्र तपपूत मन में एक शंका आ गई। बड़े बड़ों को, ब्रह्मा जी को भी हो गया था। आगे प्रसंग आएगा जब सखाओं को मंडलाकार भगवान ने बैठ करके भोग, तो अपनी अपनी छाछ खोलते हैं। जैसे छाछ मुंह में डाली, बड़ी मीठी, इशारा किया और मुख से नंद लाला के मुख में सखा है। ब्रह्मा को ले भगवान है, दुर्वासा जी को लगाए परब्रह्म। ईश्वरो यम भगवान कथम बालैर लुठन, उठा के पटक दिया श्री दामा ने बालू मल। ये परब्रह्म परमात्मा नहीं, परब्रह्म परमात्मा ने अयम तो नंद पुत्रोस्ति न श्री कृष्णा परात्परा। ये परात्पर तत्व नहीं हो सकता, ये नंद पुत्र श्री कृष्ण है। दुर्वासा जी को संशय, ये परमात्मा बालू में लौट रहे हैं, सखा उठा के पटक दिया, ऐसे कर रहे तो रुलासे से हो रहे हैं, ये क्या है? देखो भगवान की विश्व मोहिनी माया, तो भगवान बचावे तो बचावे ने, बड़े बड़े महात्माओं को भी संशय हो जाता है। अब संशय के झूले में इतने झूल गए कि पक्का हो गया कि नंद लाला है, परात्परीश भगवान नहीं। तेजो मूर्ति महर्षि भ्रमित हो गए। भगवान खेलते खेलते एक दृष्टि डाली कि बाबा जी तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, तो तुम पर कृपा होनी चाहिए, क्योंकि तुम यहां आए हो हमारे ब्रज के अंदर। ब्रज के अंदर आने पर तो कृपा पात्र ही प्रवेश पाता है। भगवान महर्षि की ओर एक दृष्टि डाली, खेल से सब रुक करके गोपों ने भी देखा। एक वलकल की लंगोटी तेजो मूर्ति दुर्वासा जी, जटा का भार और सब जटाएं स्वर्णिम, मुख पर उद्दीप्त तेज। सखा श्री कृष्ण की तरफ हेर के ऐसे ये कहां से आ गए हमारे आपके खेल में? भगवान हंसते हुए बोले, श्री राम अब तू हार गया ना, तो बाबा जी की तरफ देख रहा है। तुझे यदि विश्वास न हो तो इन संत से पूछो मैं कितना बलशाली हूं। ये कहते हुए भगवान महर्षि की तरफ मुस्कुराकर, सखा मंडली पीछे पीछे गंभीर मुद्रा में संशय दृष्टि से दुर्वासा जी देख रहे भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण चंद्र जो समीप आए, जे ही समीप आए, भगवान ने एक दृष्टि ऐसे दी से कंपायमान पूरा शरीर दुर्वासा का, आंखों से आंसू चलने लगे। अब दुर्वासा ने देखा दिव्य ज्योतिर्मय भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप तेजोमयी। महर्षि की आंखें चौंधिया रही। अत्यंत निकट जाकर कहा, संत जी मेरा खेल देखोगे या देख करके अभी कुछ समझ में आया? अच्छा बताओ, ये श्रीदामा हारा या हम हारे? महर्षि जी काठ की पुतली की तरह खड़े हैं। भगवान जब दृष्टि में दृष्टि डाली, दिखाई दे रहा अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत तेज, रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड। सामर्थ्य नहीं रह गई कि खड़े रहे दुर्वासा जी, बैठ गए बालू। श्री कृष्णचंद्र जी दौड़ कर गए और दुर्वासा जी को स्पर्श किया। बताओ बाबा, मैं जीता या मेरा मित्र श्रीदामा? महर्षि बोलने की सामर्थ्य खो दिए। प्रभु ने कहा, भाई सखाओ से तुम ही बुलवाओ, मौनी बाबा से लगते हैं।
ये बोल नहीं सकते क्या? बुलवाओ इनको, मौनी हो क्या? तो जो श्री कृष्णचंद्र जो ऐसे बोल रहे तो उनके जो अरुण है अधर और उनकी हंसी और बाल लीला, शिशु स्वभाववश चपलता, अनंतेश्वर निकेतन भगवान श्री कृष्णचंद्र का वैभव मुनिराज की दृष्टि में छाया हुआ है। वो केवल देख रहे हैं, बोलने की सामर्थ्य खो गए। दुर्वासा जी भगवान ने, अच्छा मौनी बाबा हो, बड़े जोर से हंसे। सो दुर्वासा जी उठे और मुख से अंदर चले गए भगवान के। ऐसा मार्कंडेय ऋषि का भी हुआ था। प्रचंड प्रलय की जलराशि है, एक वट वृक्ष दिखाई दिया जब बहुत विकल हो गए, तो उसमें एक पत्ते पर बाल मुकुंद जी, और जब भगवान को देखा तो कुछ थोड़ा, तो इतने में भगवान हंस दिए तो उनके पेट में वहां भी महाप्रलय शुरू। बड़ा विचित्र खेल भगवान की माया का। फिर जब भगवान जमुआई ली तो बाहर निकले, विकल हो गए प्रभु। सोई देखा कि कुछ आसन में बैठे हैं, ना एक बूंद पानी, ना कोई महाप्रलय, ना कुछ। भगवान से कहा प्रभु अब मुझे कभी अपनी ऐसी माया मत दिखाना। मार्कंडेय जी को, दुर्वासा जी भगवान के छोटे से मुख में अंदर चले गए। जे ही अंदर गए भूल गए मैं कौन हूं, कहां हूं। विशाल लोक, कहीं जनशून्य स्थान, कहीं अरण्य, विविध प्रकार की सृष्टि दुर्वासा जी भगवान के मुख के अंदर जाकर देख रहे हैं। वो दौड़ते दौड़ते भ्रमण करते कर, कहीं जलराशि, कहीं वनस्थली, कहीं निर्जन, ऐसे कोई दिखाई नहीं, और कहीं बहुत से प्राणी। एक विशाल अजगर वन में लौट रहा था, वो दौड़ा दुर्वासा जी की तरफ खाने के लिए। उसने पकड़ा, निगल गया, पर पता नहीं क्या आया, फिर उगल दिया। दुर्वासा जी मैं जीवित, फिर भागे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सप्त लोक, सप्त पाताल, सब कुछ। ओह, भ्रमण करते करते श्वेत पर्वत पर पहुंच गए, और वहां सोचा कि मैं तपस्या करूं जिससे पुनः मैं जहां था वहां पहुंच जाऊं। तप करते करते न जाने कितना समय व्यतीत हो गया। 7 कोटि वर्ष हो गए, 7 कोटि, 100 करोड़। प्रलय उपस्थित हुआ, सागर की उत्ताल तरंगे सबको डुबो दिए, कहीं स्थल रहा नहीं, जल ही जल, महान जल। उस जल में दुर्वासा जी डुबकी लगा रहे। फिर धीरे से एक तरंग उनको किनारे लाई। 1000 युग बीत गए उस जल में, 100 करोड़ तो बीत गए तपस्या, 1000 युग ऐसे। फिर एक तरंग घसीटी तो बीच में ले गए, फिर वो उसी जल में डूब रहे हैं। कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं, सब कुछ जल में। फिर एक छिद्र दिखाई दिया, उस छिद्र में प्रवेश किया, वहां गए तो बड़ी दिव्य सृष्टि। ये स्थान कौन सा है? इस ब्रह्मांड के शिरोदेश में अवस्थित लोक कौन सा है? एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हुई, 2 परार्ध। ये अभी मुंह में अंदर गए, 2 परार्ध हो गए उनको भटकते हुए, घूमते हुए। पुनः एक अंड छिद्र देखा, नारायण 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 ऐसी आवाज आज, उसमें प्रवेश कर गए। छिद्र से बाहर निकले, फिर अगाध अपरसीम जलराज, फिर उसमें डूबे। करोड़ों बार ऐसे हर ब्रह्मांड में महाप्रलय। फिर विरजा के तीर पहुंचे, दिव्य पराग, इंद्र नीलमणि, मरकतमणि, श्यामंतक मणि, दिव्य रुचक कौस्तुभ मणि, ये सब दिव्य मणियां, श्वेत हरित रक्तवर्ण दिव्याति दिव्य रत्न समूह माणिक्य। ये अब थोड़ा सांस लाई। विरजा नदी के सत्संग समन्वित देखा। फिर गिरिराज गोवर्धन को देखकर विशेष शांति मिली। फिर सुंदर सुंदर वृक्ष श्रेणी, कल्पतरु लता, कामधेनु। फिर गिरिराज जी के समीप ही वृंदावन,
9 पल्लवों से सुशोभित चंदन, मंदार, चंपक की कुंज, चंदन की कुंज, चंपा की कुंज, मंदार की कुंज, कितना सुंदर वृंदावन। आम्र, नारंग, पनस, ताल, नारिकेल, जंबू, बदरी, खरजूर, गुवाक, जंबीर, कदली, श्रीफल, दाड़िम वृक्षों की पंक्तियां, प्रियाल, साल, अश्वत्थ, नितंब, शालमली, बड़े सुंदर सुंदर कुंज निकुंजे। फिर नजदीक देखा श्री पावन यमुना जी, और यमुना जी के समीप कुंज कुटीर, मणि मंदिर, हरिद्राभ मणिमय हीरक खचित कपाटों से विभूषित। फिर वहां से लीला शक्ति ने वृषभानुपुर बरसाना, वहां देखा पंचम द्वार देव भानु से संरक्षित, अगर चंदन, कस्तूरी, कुमकुम द्रव से देव भानु के अंग चर्चित, कंठ में कदम्ब पुष्पों की माला धारण किए हुए श्री लाडली जी के महल का दर्शन कर रहे हैं। वृषभानु जी की शोभा, महल के द्वार पर पुष्पों का तारण, बड़ा सुंदर महल, बड़े सुंदर सुंदर पल्लवों से सुशोभित, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। बड़ी सुख मिला दुर्वासा जी को। 12, 13, 15, 16 ऐसे द्वार हैं, और सब में कोटि कोटि गोपांगनाएं महलों में सेवा में लगी हुई हैं। असंख्य कोटि सूर्य एक साथ उदित हो, ऐसी एक महल की शोभा है। उस महल को देख करके जब उनकी दृष्टि गई तो देखा अनंत बिजलियों की कांति, विश्व मोहन सौंदर्य। दुर्वासा जी हतप्रभ हो गए कि आज तक इनकी छाया को छू सके ऐसी त्रिभुवन में हमने सुंदरी नहीं देखी। दुर्वासा जी को देखकर कुछ मंद मुस्कुरा दिया लाडली जी ने। बस वो मुस्कुराहट अनंत ब्रह्मांडपति गोलोकपति के मुख से प्रवेश जो किए हुए थे दुर्वासा जी, उनके हृदय पर। अभी श्री जी के रूप सौंदर्य का पान ही कर रहे थे कि अचानक बाल गोविंद के मुख से बाहर आ गए। जब बाहर आए, ये क्या अनंत ब्रह्मांड, क्या 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 पूरा सब देख डाला, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना सब। भगवान फिर वही बालू का पिंड लेके श्री दामा की तरफ मारते, बोले संत जी हम जीते या श्री दामा जीता? दुर्वासा जी कांप गए। प्रभु हम तो नंदलाला समझे थे, अब समझ में आया, हे नाथ आप परात्पर ईश्वर हैं। हे श्री कृष्णचंद्र, ये कल्पों बीत गए, मुझे कल्पों बीत गए आपके उदर में देखते हुए। मुख विवर में प्रवेश किया तो कल्पों। मुनि अंजलि बांध ली, सिर झुका लिया और भगवान श्री कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य को नमस्कार किया। बार बार मुनिवर के नेत्रों में अश्रु, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और नमस्कार करके दुर्वासा ये जान गए कि यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः सा तीर्थ पदा किं वा दासा नाम अवशिष्यते। कहा जिनके मंगलमय नाम को सुनने मात्र से प्राणी निर्मल हो जाता है, उन भगवान का जो दास बन जाए फिर उसको क्या। भक्त अनुरागी, प्रिया प्रीतम के अनन्य उपासी, इनके जैसा कौन अनन्य। भर किशोर दो लाडले, नवल प्रिया नव पीय, प्रगट देखियत जगमगे रसिक व्यास के ही। कहनी करनी करि गयो एक व्यास इहि काल, लोक वेद तज कै भजे श्री राधा वल्लभ लाल। परम अनन्य हरिराम व्यास जी का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को हुआ था, इसीलिए उनका जन्म उत्सव है। ओरछा बुंदेलखंड के एक बहुत उच्च कुल सनाड्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
इनके पिता का नाम श्री सुमुखन शुक्ल था। तो ये श्री सुमुखन शुक्ल के पुत्र थे। माता का नाम श्रीमती पद्मावती देवी था। हरिराम व्यास जी ओरछा नरेश परम भागवत श्री मधुकर शाह जी के राजगुरु पद पे रहे। वेद पुराण कंठस्थ थे, मानो मूर्तिमान सरस्वती जिह्वा पे विराजमान हो। हरिराम व्यास जी के अद्भुत पांडित्य, कोई टिकता नहीं था शास्त्रार्थ में। पांडित्य इस कोटि का कि सामने वाला विद्वान चकरा जाता था। परंपरागत विद्वान, इनके पिता अद्वितीय विद्वान थे, वही संस्कार अंदर इन्हें शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर पाया था। जब कोई व्यक्ति इनके पास शंका लेकर आता तो शास्त्रों के आधार पर तार्किक ढंग से उसकी शंका का समाधान कर देते। इसलिए सब लोहा मानते थे इनकी विद्वता का, हरिराम व्यास जी की। एक बार आप शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते हुए काशी पहुंचे। काशी तो ज्ञानियों की, विद्वानों की नगरी है। हम सच्ची कहते हैं, वहां एक सोहनी लगाने वाला भी वेदांत का उपदेश कर सकता है, हमने देखा है। वहां के पंडित जन एकत्रित हुए, शास्त्रार्थ किया, लेकिन आपकी जिह्वा पे सरस्वती बैठी। अलौकिक पांडित्य सबको शांत कर दिया, पराजित कर दिया। अंत में सभी पंडित भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की शरण में गए। उनसे कहा कि काशी से कोई विजयी होके नहीं गया, क्योंकि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ये आपकी है काशी नगरी, और काशी के विद्वानों का पराजित होना मतलब भगवान विश्वेश्वर को पराजित होना है। इसलिए आप अपनी इस नगरी की रक्षा कीजिए। ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान विश्वनाथ जी साधु वेश में धारण करके हरिराम व्यास जी के पास गए और बोले, मैंने आपको सुना है कि आप बड़े दिग्विजयी, विद्वता के युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले योद्धा हैं, तो आप एक जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। साधु हूं, एक समस्या दिमाग में है, कृपा करके समाधान कर दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जैसा विद्वान हमने सुना नहीं। हरिराम व्यास जी ने कहा, बोलिए क्या प्रश्न है आपका। भगवान विश्वनाथ जी ने पूछा, विद्या का फल क्या है। आपने कहा, विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति होना। भगवान शिव जी ने कहा, विवेक किसे कहते हैं। हरिराम व्यास जी ने कहा, जो सत असत का निर्णय कर सके उसे विवेक कहते हैं, और असत का त्याग और सत में स्थित हो जाना, यह परम विवेक है। भगवान ने कहा, आप विद्वान हैं तो विद्या पढ़े होंगे। हर शास्त्र कंठस्थ है। क्या आपको विवेक हुआ? विद्या का फल विवेक है। क्या आप असत का त्याग करके सत में स्थित हुए? क्या आपने प्राप्त किया? ये साधु ब्राह्मणों को हराना और अपने को ये मान लेना कि मैं दिग्विजयी विद्वान हूं, अहंकार पुष्ट करना, क्या यही विवेक है? दूसरों को अपमानित करने पर तुम्हें सुख होता है और उनको दुख होता है, क्या यही विवेक है? विचार करना। और साधु वेशधारी विश्वनाथ जी उठकर चल दिए। हरिराम व्यास जी एकदम शून्य में आ गए। बात तो सही है, जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है।
केवल दूसरों को परास्त करने से मिला क्या मुझे? पूरी रात हो गई बैठे बैठे, नींद नहीं आई। आखिरकार सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके मुझे मिला क्या? केवल मैं दिग्विजयी योद्धा सबको केवल परास्त कर रहा हूं, मेरे को क्या मिला? फिर विश्वनाथ जी थोड़ी सी तंद्रा आई तो आए स्वप्न में और कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं कोई साधु नहीं था, मैं यहां का स्वामी विश्वनाथ जी हूं। तब आपके हृदय में शीतलता हुई कि फिर आपसे कौन जीत सकता है? आप तो बोध स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, तो क्या आज्ञा है? तो व्यर्थ में विवाद में समय नष्ट क्यों कर रहे हो? श्री भगवान की शरण लेकर उनका भजन करो, यही सब शास्त्रों का फल है। भगवान विश्वनाथ जी ने आदेश किया कि भगवान श्री हरि का भजन करना ही समस्त शास्त्रों का इशारा है। अगर वो भजन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ चला गया। काशी से बुंदेलखंड ओरछा आ गए। बस मन में लगा कि कोई समर्थ गुरु मिले और मैं गुरुदेव का वर्ण करके पूरा जीवन भजन में अब लगा दूं। विद्वान थे, हमको सावधानी बता रहे हैं कि ऐसा ऊंचा गुरु मिलना चाहिए जो मुझे संसार से पार उतार दे। केवल कंठी बंधा लिया, दक्षिणा दे दी, ये सब बाहरी व्यवहार, ये सब जो मुझे संसार से पार उतार दे। गुरु का मतलब क्या है? गुरु की शरण में हो गए और उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो तो निश्चित भव समुद्र से पार। अब आज्ञा का पालन न करो तो बड़े बड़े सिद्धों के समीप रहने वालों ने कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। मात संगस्तु दुर्लभ हो, पहले तो ऐसे महापुरुष मिलना दुर्लभ, और दूसरी फिर उनका निर्वाह, उनकी आज्ञा का पालन। अगर आज्ञा का पालन कर गए, निर्वाह कर गए, दोष दर्शन नहीं किया, निंदा नहीं की, अवहेलना नहीं की, तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 42 वर्ष की अवस्था है, केवल दिग्विजयी योद्धा बनते हुए जीवन अपना बर्बाद किया। अब ऐसा कोई समर्थ गुरु मिले जो मुझे भगवत मार्ग बतावे। देख लो, समस्त पुराणों और वेदों के ज्ञाता को भी दूसरों को उपदेश किए है, लेकिन अपना मार्ग नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए देवर्षि नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष, बिना गुरुदेव के इस भव समुद्र से पार होना चाहे जितना, तभी का चाहे शिव बिरंच सम होई। भगवान शंकर के समान ज्ञानी और ब्रह्मा के समान चतुर प्रवीण हो तो भी गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। 42 वर्ष की आयु व्यतीत हो गई व्यर्थ। आज तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, और भगवत मार्ग का मुझे किस मार्ग में चलूं, कैसे चलूं? यद्यपि रामानंद स्वामी, कबीरदास जी, रैदास जी, धन्ना जी, इन सब महापुरुषों का सानिध्य, दर्शन, तो ये चयन नहीं कर पा रहे थे कि किसको गुरु बनाऊं, क्योंकि हृदय में प्रेरणा होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी का प्रवचन सुन के गुरु बना लिया जाता। खूब साल 2 साल पहले पक्का करे मन, और जब गुरु बना ले तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म, इसके नीचे भावना ना करे। ये साक्षात मेरे भगवान, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, साक्षात हरि है। अब भगवान की कृपा हुई, महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के शिष्य श्री नवलदास जी बैरागी, ये साधु सेवी थे हरिराम व्यास जी। जो भक्त होता है, विद्वान होता है, वो संतों का आदर करता है, हृदय से भगवान मानता है संतों को। भगवान ने भी आदेश किया है, सातों सम्मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और महापुरुषों ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ऐसा ही भाव हरिराम व्यास जी के हृदय में था। नवलदास जी हरिवंश महाप्रभु के विरक्त शिष्य हैं। आचार्य चरण की जिस पर कृपा हो, भरपूर छके हुए महापुरुष हैं। ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, भक्ति, नित्य विहार, सबसे छके बड़े बड़े महापुरुषों को उपदेश किया नवलदास बैरागी जी ने।
सेवक जी महाराज, चतुर्भुज दास, ये सब नवलदास बैरागी जी की कृपा से ही महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो बनचंद महाप्रभु की शरण में हुए। सदैव प्रिया प्रीतम नेत्रों में बसे हैं जिनके, उन महापुरुषों का दर्शन संभाषण कैसे खाली जा सकता है। नवलदास जी बैरागी ओरछा पहुंचे क्या, पहुंचाए गए। जब प्रबल गुरु की इच्छा प्रकट हुई तो गुरु ने भेजा अपने जन को। तभी हरिराम व्यास जी कहते हैं, राधे जू चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो। हम तो सोयो हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो। वृंदावन से नवल बैरागी को भेज करके जगाया, कहां सो रहा है। हरिराम व्यास जी तेज देखते ही नवलदास बैरागी को, नेत्र देखते ही, नेत्र प्रेम घूर्णित नेत्र, जल भरे हुए नेत्र, साष्टांग दंडवत किया, चरण पखारे। बैरागी संत हरिराम व्यास जी ने उनकी सेवा की, आतिथ्य स्वीकार किया और कहा कुछ दिन यही हमें सानिध्य का सौभाग्य दीजिए। नवलदास जी विराजे। प्रातःकालीन बेला है, ये हमारी पद्धति है, जिससे अपने यहां मंगला होती है। अगर हम ठाकुर जी साथ नहीं लिए हैं तो भाव में हम अष्टयाम करते हैं। तो प्रातःकालीन नवलदास बैरागी जी प्रातःकालीन सूरत का पद गायन किया। हरिराम व्यास जी प्रातःकालीन वेला है, अभी उठे ही हैं, परम विद्वान परम ज्ञानी हैं, पद का चिंतन करते, जैसे वो गा रहे हैं वैसे पद का चिंतन कर रहे हैं। हरिराम व्यास जी पुलकित हो गए। ये पद व्यास विचारत भये, रोम रोम तन्मय हो गए। ऐसा महापुरुष जो आज लीला भी हो रही है, आज अभी, और लाल ललना मिली, जिनके हृदय की शीतलता का विषय लाल ललना है, और जिनके हृदय को शीतल करने के लिए लाल ललना लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, नजदीक पहुंच गए, नवलदास जी से बातचीत की। जब प्रेमी जन बात करते हैं तो कुछ और रंग होता है। हृदय शीतल हो गया पद सुनते ही। तो इस उपासना का जब रंग चढ़ेगा तो क्या होगा। जिनको ही ओ सिरावत जोरी, विधि निषेध श्रृंखला दृढ़ तोरी। ये उपासना वेदातीत उपासना है। ये विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट वृद्धारी। ये जो प्रिया प्रीतम वृंदावन की उपासना, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, वह रस हरिवंश महाप्रभु के अधीन है। प्रिया प्रीतम, यहां वेदातीत स्थिति है। यहां कोई विधि निषेध, नियम संयम, लौकिक पारलौकिक वैदिक। सुंदरदास जी भी जब प्रेम की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप। फिर ये तो नित्य विहार रस है। जोग यज्ञ जप तप व्रत जितने, शुद्ध भक्ति बल गणत न तितने। यहां का जो रस है वो बहुत उच्च अवस्था का है। साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो हरिवंश तजो भजो रे, तो मोई श्री हरिवंश दुहाई। नवलदास जी ने वृंदावन रस रीति महाप्रभु का उपासना का स्वरूप
बस बस अब हमारे गुरु तो हरिवंश महाप्रभु। निश्चय कर लिया हरिराम व्यास जी। हित महाप्रभु के नित्य विहार रस को नवलदास जी ने बताया कि जुगल जोरी निरंतर रसमयी क्रीड़ा परायण, अपने जनों को महान प्यार कर, दासी वत्सला कर ही राधा, बहुत प्रिया प्रीतम अपने जनों को प्यार करते हैं। जब आपका और कोई प्यार करने वाला है तो आप नहीं जान पाएंगे। यदि चित्त केवल प्रिया प्रीतम में है तो बाढ़ आएगी, बाढ़। जैसे अंदर उफान आती है, ऐसे आनंद की सुख की उफान आती है। हिताचार्य के चरणारविंद में दृढ़ समर्पित हो गए वहीं ओरछा से। मेरे परम गुरु, मेरे जीवन सर्वस्व हरिवंश महाप्रभु, जिनका हृदय प्रिया प्रीतम शीतल करने के लिए क्रीड़ा करते हैं, वो हमारे गुरुदेव। आपने हिताचार्य को अंदर से वर्ण कर लिया, अभी दर्शन नहीं किए लेकिन अंदर से वर्ण कर लिया।